अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम। दुनिया के किसी भी ख़ज़ाने का ज़िक्र क़ारून के बग़ैर अधूरी है। बहुत से किस्से, कहानियाँ और रिवायत क़ारून और इसके ख़ज़ाने के मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से क़ारून और इसके ख़ज़ाने का वाक़या बताएंगे, जिसे पढ़कर और सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, क़ारून वही शख्स है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बशर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और ख़ूबसूरत था। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करिए। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब क़ारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादा समय यानी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तब्तियों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी अपने कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिया। वहाँ क़ारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके ख़ज़ाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक ख़जाने की चाबी होती थी। तारीख़ में लिखा गया है कि क़ारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़जाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब क़ारून से उसकी कौम ने कहा, घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन में फ़साद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फ़सादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, क़ारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिए तो ये सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के ख़िलाफ़ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए हैं जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारा दौलत छीन लेना चाहते हैं। क़ारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा
कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी ज़िना करे, चाहे उसकी बीवी भी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये काम आपने किया हो तो भी क्या यही सज़ा का हुक्म है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फ़ला औरत के साथ ज़िना किया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवा कर फ़िरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा है। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना अज़ाब नाजिल कर दे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, कारून को और ख़जाने को ख़त्म कर दे। तो ज़मीन फट गई और कारून का ख़जाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी ज़मीन में धंसने लग गए। और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका ख़जाना सब कुछ इस ज़मीन में धंस गया। जब ये सब कुछ ज़मीन में धंस गया तो ज़मीन दोबारा बंद हो गया जैसे पहले थी। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ़ दुनिया तक ही साथ रहने वाली और काम आने वाली है, जबकि कारून को भी दुनियावी ज़िंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फ़िरऔन की तरह अज़ाब से नहीं बच सका। दोस्तों, सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या हमारे पास कारून और फ़िरऔन से ज़्यादा माल और दौलत है? और जिस तरह फ़िरऔन और उसकी दौलत अल्लाह के अज़ाब से बचने में कोई काम नहीं आई, इसी तरह कारून को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके ख़जानों ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम वाले को नीचा दिखाते या फिर उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं तो हमारा हाल भी फ़िरऔन और कारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक दे। आमीन या अरहमर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। पढ़ने में अगर किसी भी किस्म की गलती हुई तो मौला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और मेंबरशिप लीजिए जिससे हमारी आर्थिक मदद हो सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।